यह वीडियो केवल शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से है। अगर आपकी समस्या गंभीर है तो किसी योग्य विशेषज्ञ या काउंसलर से सलाह ज़रूर लें। एक सवाल पूछूं आपसे और ऑनेस्टली सोचिएगा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने फील किया आपका पार्टनर फिजिकली साथ है लेकिन इमोशनली कहीं और है? कि इंटीमेसी के बाद भी एक अजीब सी डिस्टेंस रहती है? कि आप चाहते हैं सब अच्छा हो लेकिन समझ नहीं आता कि कहाँ कमी है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सैटिस्फाई करने का मतलब सिर्फ फिजिकल है, तो रुकिए। आज मैं आपको वो बात बताऊंगी जो शायद किसी ने इतने क्लियरली नहीं बताई। तो बने रहिए। पहले समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। देखिए, हम सब एक रिश्ते में आते हैं एक उम्मीद के साथ कि ये इंसान मुझे समझेगा, मुझे महसूस कराएगा कि मैं स्पेशल हूँ, कि हमारे बीच एक डीप कनेक्शन होगा। लेकिन शादी के कुछ साल बाद या कभी कभी कुछ महीनों बाद ही वो स्पार्क कहीं खो जाती है और पार्टनर्स एक दूसरे के साथ होते हुए भी अकेले फील करने लगते हैं। बहुत से लोग चुपचाप यही झेलते रहते हैं, पार्टनर से पूछते नहीं, खुद से एडमिट नहीं करते, बस एक रूटीन चलती रहती है। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि अगर फिजिकल रिलेशन है तो सब ठीक है, लेकिन सैटिस्फैक्शन, रियल सैटिस्फैक्शन सिर्फ बॉडी तक नहीं होती, वो दिल तक जाती है। तो आखिर पार्टनर सैटिस्फाइड क्यों नहीं फील करता? इसके रीजंस क्या हैं? शरीर की तरफ से देखें तो जब फिजिकल इंटीमेसी में आपका पार्टनर आपके साथ प्रेजेंट नहीं फील करता, जब उन्हें लगता है कि ये सब मैकेनिकल है, रूटीन है, तो फिजिकली भी वो फुली इंगेज नहीं होते। बॉडी और माइंड साथ काम करते हैं। अगर माइंड कनेक्टेड नहीं है तो बॉडी भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसके अलावा हेल्थ और हार्मोन्स भी रोल प्ले करते हैं। स्ट्रेस, थकान, नींद की कमी, ये सब डायरेक्टली इंटीमेसी को अफेक्ट करते हैं। अगर आपका पार्टनर बहुत थका हुआ है, इमोशनली ड्रेन है, तो उनसे फुली प्रेजेंट रहने की उम्मीद करना फेयर नहीं है। माइंड की बात करें तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। जब कोई रिलेशनशिप में अनहर्ड फील करता है, जब उनकी बातें डिसमिस होती हैं, जब उन्हें लगता है कि उनकी फीलिंग्स मैटर नहीं करती, तो वो धीरे धीरे इमोशनली विड्रॉ करने लगते हैं। और एक बार इमोशनल विड्रॉल शुरू हो जाए तो फिजिकल इंटीमेसी भी हॉलो फील होने लगती है। आप साथ हैं लेकिन कनेक्शन नहीं है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जिस दिन आप दोनों के बीच कोई अच्छी बात हुई हो, कोई जेन्युइन मोमेंट हो, उस रात सब कुछ अलग ही फील होता है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इमोशनल कनेक्शन का असर है। लाइफस्टाइल और डेली हैबिट्स, इन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत मैटर करती हैं। अगर आप दोनों दिन भर अपने अपने फ़ोन्स में बिजी रहते हैं, रात को साथ बैठकर भी सेपरेटली स्क्रॉल करते रहते हैं, तो इंटीमेसी के लिए सडनली कनेक्टेड फील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंटीमेसी एक स्विच नहीं है जो ऑन ऑफ हो, ये एक टेम्परेचर है जो दिन भर की छोटी छोटी इंटरैक्शन से बनती है। एक टच, एक स्माइल, एक जेन्युइन आज कैसा रहा दिन, ये सब मिलकर उस टेम्परेचर को वार्म रखते हैं। रिलेशनशिप फैक्टर्स की बात करें तो सबसे बड़ा इशू है कम्युनिकेशन की कमी। बहुत से कपल्स इंटीमेसी के बारे में, अपनी नीड्स के बारे में ओपनली बात ही नहीं करते और फिर दोनों एक दूसरे को गेस करते रहते हैं, गलत अज्यूम करते रहते हैं। आपका पार्टनर क्या चाहता है, क्या आप जानते हैं? और क्या आपने उनसे पूछा है? नॉट अज्यूमिंग, एक्चुअली पूछा। और दूसरी बात, पास्ट के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, जो बात नहीं हुई, जो आर्ग्यूमेंट सेटल नहीं हुआ, जो हर्ट दिया गया और माफ़ी नहीं मांगी गई, ये सब बेडरूम में भी आ जाते हैं। आप फिजिकली साथ हो सकते हैं, लेकिन वो पुरानी बातें एक इनविजिबल वॉल की तरह बीच में होती हैं। अब आते हैं सॉल्यूशंस पर, और मैं आपसे वादा करती हूँ ये बहुत प्रैक्टिकल हैं। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इमोशनल कनेक्शन को प्रायोरिटी दीजिए रोज़। इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज़ कोई बड़ा रोमांटिक जेस्चर करिए। इसका मतलब है छोटी छोटी चीज़ें। रोज़ कुछ मिनट सिर्फ एक दूसरे के लिए फ़ोन रखकर बस बात करिए, अपने दिन के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में। ये इन्वेस्टमेंट है और इसका रिटर्न आपको हर तरफ मिलेगा। दूसरी बात, अप्रिशिएट करना सीखिए, और ये बहुत अंडररेटेड है। हम अपने पार्टनर्स को जो रोज़ करते हैं उसे दंगन समझने लगते हैं। खाना बनाया, नॉर्मल, घर संभाला, नॉर्मल, लेकिन एक थैंक यू, एक तुमने आज अच्छा किया, ये सेंटेंसेस रिश्ते में जादू करते हैं। जब कोई अप्रिशिएटेड फील करता है तो वो और देना चाहता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है।
क्या आप अपने पार्टनर को रेगुलरली अप्रिशिएट करते हैं? तीसरी बात, नॉन सेक्सुअल टच को इम्पोर्टेंस दीजिए। हाथ थामना, गले लगना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बस इसलिए कि आप उनसे प्यार करते हैं। जब फिजिकल टच सिर्फ इंटीमेसी से जुड़ी हो तो पार्टनर को लगने लगता है कि कांटेक्ट तभी होता है जब नीड हो, और ये फीलिंग धीरे धीरे रिजेंटमेंट में बदल सकती है। लेकिन जब आप बिना किसी एजेंडा के एक हग देते हैं, हाथ पकड़ते हैं, तो सेफ और लव्ड फील होता है, और यही सेफ फीलिंग बाकी सबको बेहतर बनाती है। चौथी बात, अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज समझिए। हर इंसान को लव अलग तरीके से फील होता है। किसी को वर्ड्स चाहिए, मुझे तुमसे प्यार है। किसी को टाइम चाहिए, बस साथ रहना। किसी को हेल्प चाहिए, उनके काम में हाथ बटाना। किसी को सरप्राइज चाहिए। अब सोचिए, आप अपने पार्टनर को किस तरह से लव दे रहे हैं, एंड क्या वो उनकी लैंग्वेज में है? अगर आप वर्ड्स में प्यार एक्सप्रेस करते हैं लेकिन उनको क्वालिटी टाइम चाहिए, तो आपका मैसेज उन तक नहीं पहुंच रहा। आप प्यार कर रहे हैं लेकिन वो फील नहीं हो रहा। उनसे पूछिए और खुद भी बताइए। ये कॉन्वर्सेशन रिश्ते को बदल देती है। पांचवी बात, इंटीमेसी के बारे में ओपनली बात करिए। मुझे पता है ये अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन जो कपल्स इस बारे में बात कर सकते हैं वो सबसे स्ट्रांग होते हैं। मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मुझे ये पसंद नहीं, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? ये बातें जजमेंट नहीं हैं, ये ट्रस्ट हैं। जब दोनों पार्टनर्स एक सेफ स्पेस फील करते हैं जहां वो ऑनेस्टली बोल सकें, तो इंटीमेसी नेचुरली बेहतर होती है, क्योंकि दोनों प्रेजेंट होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। और एक बात, ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। आराम से किसी क्वाइट मोमेंट में बात करिए। नो प्रेशर, नो एक्सपेक्टेशन। छठी बात, अपना और अपने पार्टनर का ख्याल रखिए। जो इंसान खुद फिजिकली और मेंटली हेल्दी नहीं है, वो रिलेशनशिप में भी फुल्ली प्रेजेंट नहीं हो सकता। अगर आपका पार्टनर बहुत स्ट्रेस्ड है, उनकी स्ट्रेस को डिसमिस मत करिए। उन्हें सुनिए। उनके लिए वो बर्डन हल्का करने में मदद करिए, चाहे घर का काम हो या बस ये सुनना हो कि मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो। और खुद भी अपनी हेल्थ, अपनी स्लीप, अपने स्ट्रेस, इन सब पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक हेल्दी हैप्पी इंसान बेहतर पार्टनर होता है। और आखिरी, सबसे इम्पॉर्टेंट, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। रिश्ते रातों रात नहीं बनते, और जो ड्रिफ्ट हुई है वो भी एक दिन में नहीं आई। इसलिए अगर आप आज से बदलाव शुरू करते हैं और एक हफ्ते में कोई ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं दिखता, तो डिसअपॉइंटेड मत होइए। कीप गोइंग। छोटी छोटी कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ये वो चीज़ें हैं जो रिश्ते को असली डेप्थ देती है। और जब आपका पार्टनर देखता है कि आप जेन्युइनली ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, स्लोली बट श्योरली। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि सैटिस्फैक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो इमोशनल है, मेंटल है, और रोज़ की छोटी छोटी आदतों से बनती है। इमोशनल कनेक्शन, अप्रिसिएशन, कम्युनिकेशन, लव लैंग्वेज और पेशेंस, ये सब मिलकर एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जहां दोनों ट्रूली हैप्पी फील करते हैं। आपका पार्टनर आपके साथ है, उन्हें फील कराइए कि वो चूज़ किए गए हैं हर दिन। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इसे किसी के साथ शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन के साथ, ताकि ऐसी ऑनेस्ट और हेल्पफुल बातें आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने रिश्ते का ख्याल रखिए।